ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी मजबूत टीम जिसे हराने का सपना हर एक खिलाड़ी देखता है। और देखे भी क्यों ना, कंगारुओं ने एक दो बार नहीं बल्कि पूरे 5 बार वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना हर एक टीम का जो तोड़ा है। लेकिन आज बात ना ही वर्ल्ड कप की होगी और ना ही किसी दूसरे टीमों की, बात होगी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक ऐसे मैच की जब एक इंडियन प्लेयर ने पूरे ऑस्ट्रेलिया में कोहराम मचा दिया। आगे बढ़ने से पहले अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात थी 6 दिसंबर 2020 की। भारत ऑस्ट्रेलिया टूर पर गई हुई थी। वहाँ T20 का ये दूसरा मैच था। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से वनडे में भारत को पटकनी दे चुकी थी, इसलिए T20 सीरीज जीतने का काफी ज्यादा दबाव भारत पर बना हुआ था। सिडनी के इस मैदान में टॉस हुआ और कप्तान कोहली टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से कप्तान वेड और डॉर्सी शॉट ओपन करने के लिए आए और पहले ही ओवर में वेड चौकों की छड़ी लगाकर ऑस्ट्रेलिया को एक तूफानी शुरुआत दिए। वेड यहीं नहीं रुके, तीसरा ओवर हो या चौथा, जो भी गेंदबाज आता सबको वेड बाउंड्री के पार ही भेज रहे थे। लग तो ऐसा रहा था कि मानो वो किसी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आए हुए हों। लेकिन 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर उनका साथ दे रहे शॉट एक अलग शॉट के चक्कर में बाउंड्री पर ही टांग लिए गए। इंडिया को विकेट तो मिला लेकिन चिंता समाप्त नहीं हुई, क्योंकि वेड क्रीज पर अभी भी मौजूद थे और चौके पर चौके लगाए जा रहे थे। और 5वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का 50 रन भी पूरा हो चुका था। वेड अपनी कप्तानी पारी खेलते हुए मात्र 25 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिए। लेकिन 8वें ओवर की 6वीं गेंद पर वेड अपनी गलती के कारण रन आउट हो गए और भारत को दूसरी सफलता मिली। इस विकेट ने तो मानो भारत के अंदर कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं छोड़ा हो, क्योंकि वेड की आतिशी पारी जो समाप्त हो गई थी। अब क्रीज पर स्टीव स्मिथ और ग्लेन मैक्सवेल बल्लेबाजी कर रहे थे। मैक्सवेल ने थोड़ा भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वेड क्रीज पर अब नहीं है। बाउंड्री के आगे हो या पीछे, दोनों ओर शॉट लगाए जा रहे थे। 11वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया 100 रनों का आंकड़ा भी पार कर चुकी थी। लेकिन पारी में फिर ट्विस्ट आया और शार्दुल की गेंद पर मैक्सवेल 22 रन बनाकर कैच आउट हो गए। 5वें विकेट के लिए आए हेनरिके जो स्मिथ के साथ पारी आगे बढ़ाने लगे। 15वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया के 133 रन हो चुके थे। इस शेष 5 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया एक बेहतर फिनिश की ओर बढ़ रही थी। एक और स्मिथ चौके लगा रहे थे तो दूसरी ओर हेनरिकेज भी अपना पावर दिखा रहे थे। लेकिन चहल के ओवर में एक और 6 लगाने के चक्कर में स्मिथ पांडे के हाथों कैच आउट हो गए और अगली ओवर में हेनरिकेज भी 26 रन बनाकर नटराजन की गेंद पर कैच आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया के लिए अब सिर्फ 9 गेंदें बचे हुए थे, जिसमें स्टोइनिस और सैम्स के बेहतर फिनिशिंग के कारण ऑस्ट्रेलिया 194 रनों का विशाल टोटल खड़ा कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के इस इनिंग में नटराजन को छोड़ बाकी सभी बॉलर्स काफी ज्यादा पिटाई खाए हुए थे। वहीं इंडिया के बैटिंग लाइनअप में राहुल, कोहली, धवन को छोड़ बाकी सभी युवा खिलाड़ी ही भरे पड़े थे, इसलिए बेहतर शुरुआत का होना काफी जरूरी था। भारत की ओर से केएल राहुल और शिखर धवन 195 रनों का पीछा करने मैदान में उतरे और ऑस्ट्रेलियन तेज गेंदबाजों ने बल्लेबाजों को 2 ओवर तक हिलने ही नहीं दिया। लेकिन पारी के तीसरे ओवर से बल्लेबाजों ने अपना जलवा बिखेरना शुरू कर दिया। एक और राहुल चौके लगा रहे थे तो दूसरी ओर धवन भी लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन का फायदा उठा रहे थे। भारत ने जैसा शुरुआत सोचा था बिल्कुल वैसा ही शुरुआत इन दोनों बल्लेबाजों ने दिलाया और मात्र 5 ओवर में 50 रन बन चुके थे। लेकिन राहुल पारी को और तेज करने के चक्कर में एंड्री टॉय की गेंद पर 30 रन बनाकर कैच आउट हो गए। तीसरे विकेट के लिए आए कोहली जो धवन का साथ देने लगे और फाइनली धवन ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इस बढ़ते रन रेट के दबाव में धवन 6 लगाने गए और स्वेप्सन के हाथों कैच आउट हो गए। चौथी विकेट के लिए आए संजू सैमसन और इनके आते ही कोहली ने भारत को 100 के पार भेज दिया। लेकिन बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ता जा रहा था, क्योंकि यहाँ से 46 गेंदों में 88 रनों की जरूरत थी। सैमसन ने कुछ शॉट लगाकर पारी आगे जरूर बढ़ाया, लेकिन 14वें ओवर में वे भी जैम्पा की गेंद पर कैच आउट हो गए। अब बल्लेबाजी करने आए पांड्या जो कोहली का साथ देने लगे। कोहली के कुछ बेहतरीन शॉट के कारण भारत तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा, लेकिन कोहली भी भारत को बीच मैदान में छोड़कर 40 रनों पर कैच आउट हो गए। अब तो मानो ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐसा सेलिब्रेशन था कि इस विकेट ने उन्हें जीत ही दिला दिया हो। रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव इन दोनों युवा बल्लेबाजों पर था। पांड्या चौका लगाकर इंडियन फैंस के अंदर थोड़ा मुस्कान सा ला दिए, लेकिन यहाँ से 15 गेंदों में 35 रन बनाना शेर के मुंह से हड्डी छीनने जैसा था। लेकिन अय्यर के एक छक्के और चौके ने इस आंकड़े को और भी कम कर दिया। अब भारत के पास 9 गेंदें शेष बचे हुए थे, जिसमें 23 रनों की जरूरत थी। पांड्या के बाउंड्रीज के चलते ये आंकड़ा और भी कम हो गया। अब भारत को आखिरी ओवर में 15 रनों की जरूरत थी, वो भी एक अनुभवी बॉलर सैम्स के खिलाफ। लेकिन सैम्स के केवल 4 गेंदों में हार्दिक ने आंकड़ा पूरा कर दिया और छक्के के साथ भारत यह मुकाबला 6 विकेट
विकेट से जीत गया और भारत ने दिखा दिया कि एक भारतीय अपने देश के लिए क्या कर सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।